नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का 5 मार्क्स वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आपका स्टैक से संबंधित, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन, यानी कोई एक्सप्रेशन है जो कि प्रीफिक्स फॉर्म में है, उसको इनफिक्स में कैसे बदले। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपका एक हम लोगों ने एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिया है, प्लस माइनस डिवीजन ए सी मल्टीप्लीकेशन डी एक्सपोनेंशिएशन ई एफ और जी। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। क्योंकि देखिए, इसका जो शुरुआत में ही आपका जो है ऑपरेटर आपको दिख रहा है, तो ऑपरेटर अगर पहले लगा हुआ है दैट इज वो आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, जिसमें हमने टेबल में कॉलम का नाम रखा है पहला सिंबल। ठीक है, सिंबल का मतलब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इन सभी को हम सिंबल कह रहे हैं। ठीक है, चाहे प्लस हो मतलब चाहे ऑपरेटर हो, चाहे वो ऑपरेंड हो मतलब वैल्यू है, इन सभी को हम लोग यहाँ पर सिंबल कह रहे हैं। फिर दूसरा जो कॉलम है उसका नाम है स्टैक। ठीक है, हम लोग स्टैक में दिखाएंगे कि स्टैक में कब कब कौन कौन सा एलिमेंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और कॉलम बनाए हैं जिसका नाम है एक्शन, जिसमें हम ये लिखकर बताएंगे कि हमने क्या क्या एक्शन लिया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से करना है। पहले देखिए, रीड एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको रीड करना है, यानी इधर से रीड करना है। ठीक, इधर से रीड करना है। तो सबसे पहले आप रीड करेंगे तब को क्या मिलेगा? जी मिलेगा। हम लोगों को पहला सिंबल क्या मिला? जी। तो हम लोग एक एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? पुश जी इन स्टैक। जी को स्टैक में डाल दो। तो हमने स्टैक में क्या किया? जी को डाल दिया। उसके बाद हम लोग अगला सिंबल रीड किए, वो है एफ। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे? पुश एफ इन स्टैक। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? स्टैक में डाल देंगे। याद रखना है, हम लोग को जो वेरिएबल मिल रहा है, मतलब जो वैल्यू कहें या फिर ऑपरेंड कहें, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जी है, ई है, एफ है, इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, आप इसे ऑपरेंड भी कह सकते हैं, आप इसे वैल्यू भी कह सकते हैं। तो जब भी हमें कोई ऑपरेंड मिलेगा हम लोग उसको स्टैक में डालेंगे। आगे बढ़िए। अगला जो हमारा सिंबल है वो है आपका ई। ये भी आपका एक ऑपरेंड है। तो यहाँ क्या करना है आपको? क्या एक्शन लेना है? पुश ई इन स्टैक। तो देखिए, हमने स्टैक में ई को डाल दिया। अगला सिंबल हम लोग का एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर है। अब देखिए, जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा तो हम लोग को क्या करना है? पॉप ई एफ। ठीक है, ई एफ। पहले हम लोगों ने ई का नाम लिया, उसके बाद हमने एफ का नाम लिया। ठीक है, ई एफ। ठीक है, तो ई एफ को निकालिए। क्या कह रहा है? पॉप ई एफ फ्रॉम स्टैक एंड पुट। ये जो ऑपरेटर है ना, एक्सपोनेंशिएशन का, इसके बीच में डाल दीजिए। ठीक है, हमने डाल दिया। और पुश इनटू स्टैक, उसके बाद इसको आप क्या कीजिए? स्टैक में डाल दीजिए। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर वही किया। जैसे हम लोग को ये ऑपरेटर मिला, हमने ई और एफ को निकाला, उसके बीच जो है ऑपरेटर डाला, और उसको हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर देखिए, हमने वापस से इसको स्टैक में डाल दिया। यानी हम लोगों ने एक्सप्रेशन बना करके इसे हमने स्टैक में डाल दिया। अब आगे आगे हम लोग को यहाँ पर जो है सिंबल मिलता है डी। डी चूंकि हमारा क्या है? एक ऑपरेंड है, तो पुश डी इन स्टैक। तो ध्यान देना, यहाँ पर पहला एक एलिमेंट है जी, दूसरा है हमारा ये एक्सप्रेशन, कॉमा, तीसरा हो गया हमारा डी। इसके बाद देखिए, आपका जो है यहाँ पर सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है। ये हमारा क्या है? एक ऑपरेटर है। तो जैसे ही ऑपरेटर मिलता है तो क्या करते हैं? पॉप डी एंड ए एक्सपोनेंशिएशन एफ। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डी को निकाल रहे हैं और इस ई एक्सपोनेंशिएशन एफ को निकाल रहे हैं, यानी डी को निकाल रहे हैं और ई एक्सपोनेंशिएशन है ना, एक्सपोनेंशिएशन एफ को निकाल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को निकाला फ्रॉम स्टैक एंड पुट एस्ट्रिक, और उनके बीच है ना डी और जो दूसरा वैल्यू निकला उसके बीच एस्ट्रिक लगाओ और उसको स्टैक में वापस पुश कर दो। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? वापस से है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन बना करके हम लोगों ने इसको वापस से स्टैक में पुश कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगला जो आपका सिंबल है वो आपका सी है। सी चूंकि हमारा एक ऑपरेंड है, तो सिंपली इसको हम लोग स्टैक में क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। तो देखिए, ये जो था ना, इसके बाद कॉमा लगा करके हमने यहाँ पर सी को पुश कर दिया। उसके बाद अगला क्या है? ए है। ठीक है, ये ए है। ए हमारा एक ऑपरेंड है, तो क्या कर रहा है? पुश ए इन स्टैक। तो हमने ए को स्टैक में क्या कर दिया? पुश कर दिया। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो नजर हटा दुर्घटना घटा हो जाएगा फिर। ठीक है, अगला देखिए क्या है? अगला आपका यहाँ पर जो है डिवीजन है। तो डिवीजन आएगा तो क्या होगा? डिवीजन आएगा तो क्या होगा? यहाँ डिवीजन है तो एक एक रो ऊपर आइए, यहाँ पर सी और ए के बीच में। यहाँ पर कह रहा है इसके बारे में कि ए और सी को निकालिए। ठीक है, यानी ए को निकालिए और सी को निकालिए। निकाल लिए।
उसके बाद ये जो डिवीजन ऑपरेटर है इसके बीच में डाल दीजिए। ठीक, वही कह रहा है, पुट डिवीजन इन बिटवीन एंड पुश इनटू स्टैक। ये जो आपका यहाँ पर बन गया ए डिवीजन सी है ना, इसको वापस कहाँ डाल दीजिए, स्टैक में। तो देखिए हमने वापस इसको स्टैक में डाल दिया। इसके बाद अगला आपका जो आता है वो आता है माइनस। अब जैसे माइनस आएगा तो इससे पिछले वाले रो में जाइए। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये कॉमा कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, यानी तीन वैल्यू है। एक वैल्यू आपका ये है, एक वैल्यू आपका ये है और एक वैल्यू आपका ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है इसके बारे में कि पॉप ए डिवीजन सी, यानी ए डिवीजन सी को निकालिए और किसको निकालिए, और बोल रहा है ये वाला को निकालिए। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और निकाल लेते हैं यहाँ पर डी इंटू ई, है ना, एक्सपोनेंशिएशन एफ, ये वाला एक्सप्रेशन, और इसके बीच में माइनस डाल दीजिए और जो आए उसको वापस क्या कीजिए, स्टैक में डाल दीजिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बन गया एक्सप्रेशन पूरा और इसको हम लोगों ने क्या किया, डाल दिया स्टैक में। अब आखिरी क्या है आपका, प्लस है। अब आखिरी प्लस है तो आ, ये निकलेगा स्टैक से बाहर और ये निकलेगा स्टैक से बाहर, उसके बीच जो है हम लोग ये जो है प्लस है ना, प्लस को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर जो होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस होगा। तो इस तरीके से निकालिए और बीच में क्या कीजिए, प्लस डालिए। तो ये वैल्यू निकला, ठीक, दूसरा ये वैल्यू निकला, ठीक, और उसके बीच में क्या डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए। ठीक है, अब अब आगे कोई एलिमेंट निकालना बाकी नहीं रह गया, मतलब एक्सप्रेशन में अब और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में और कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे कि ये जो आपका आया हुआ है स्टैक में पड़ा हुआ जो आपका एक्सप्रेशन है, इसको पॉप रिजल्ट फ्रॉम स्टैक, इसको रिजल्ट मान करके स्टैक से बाहर निकाल लेंगे और इस प्रकार से आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये था आपका एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलना। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलना है। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन था प्रीफिक्स को इनफिक्स में बदलना। ठीक है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलना, और इस पर क्या कर रहा है कि किसी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलना। ऐसे समझ लीजिए पहला वाला को कि प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी। और दूसरा वाले को ऐसे समझ लीजिए कि पोस्ट फिक्स में है, यानी ए बी प्लस इस रूप में है, तो इसको इनफिक्स में कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक पोस्ट फिक्स को स्टैक की मदद से इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न आप दोबारा देख लीजिए, कन्वर्ट पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, दिया गया जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसको इनफिक्स में बदलिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में तीन कॉलम होगा, एक सिंबल, एक स्टैक और एक एक्शन। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि हम लोग को जो है इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से रीड करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो आपका पहला सिंबल क्या है, ए है। क्या एक्शन लेना है, पुश ए इन स्टैक, ए को स्टैक में डाल दीजिए। उसके बाद अगला जो आपका सिंबल है वो बी है ना, ए बी ये सभी क्या है, ये सभी ऑपरेंड है ना, वेरिएबल है। तो वेरिएबल या ऑपरेंड को हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टैक में पुश कर देंगे। तो बी को भी आप क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो ए के बाद कॉमा लगा करके हम लोग बी को लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो है तीसरा जो सिंबल है सी है, ये भी हमारा ऑपरेंड है, तो इसको भी हम लोग स्टैक में पुश करेंगे और यहाँ हो जाएगा कॉमा लगा करके सी। अब अगला जो आपका सिंबल है वो है आपका माइनस, जो कि एक ऑपरेटर है। तो यहाँ ध्यान देना है, पॉप बी एंड सी, बी और सी को निकालिए। ठीक है, बी और सी को निकालिए, यानी जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ ना कि बी और सी को निकालिए, तो ऐसे बी लिखना आप, फिर सी लिखना। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम स्टैक एंड पुट माइनस, बीच में माइनस डाल दीजिए, एंड पुश इनटू स्टैक, और उसको स्टैक में वापस डाल दीजिए। तो हम लोगों ने यहां से बी और सी को निकाल करके बी माइनस सी बना करके वापस से स्टैक में डाल दिया। अगला जो सिंबल है वो है आपका यहाँ पर प्लस। ये भी क्या है, ये भी आपका एक ऑपरेटर है। तो फिर से क्या करेंगे, करेंगे ये कि
पॉप करेंगे ए को यानी इसको, और बी माइनस सी को यानी इसको, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो ये दो ही आपका एलिमेंट हो गया। तो ए और बी माइनस सी इसको निकालेंगे, और यहां पर पुट प्लस बिटवीन, इसके बीच में प्लस डाल दीजिए। फिर इसको क्या कीजिए, ये जो भी आपको रिजल्ट आया उसको वापस स्टैक में डाल दीजिए। तो ठीक है, हमने जो है इसको स्टैक में डाल दिया। अगला जो सिंबल है वो है आपका डी। डी एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्टैक में पुश करते हैं। तो पहले से यहां पर था ए प्लस बी माइनस सी, कॉमा लगा करके हमने क्या लिखा, डी लिखा। इसके बाद अगला जो सिंबल है वो है ई। ई आपका ऑपरेंड है, तो पुश ई इन स्टैक, तो डी के बाद कॉमा लगा करके हमने ई लिखा। अगला सिंबल है माइनस। माइनस चूंकि एक आपका ऑपरेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी और ई को निकालेंगे, यानी डी और ई को निकालेंगे। तो डी को निकालना और ई को निकालना, फ्रॉम स्टैक एंड पुट माइनस, ठीक है, उसके बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। और पुश इनटू स्टैक, ये जो डी माइनस ई आपका बना, इसको वापस स्टैक में डाल देंगे। तो देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से किया गया है कि ए प्लस बी माइनस सी, ये तो पहले से आपका था। ये जो डी और ई निकला था, इसको हम लोग डी माइनस ई बना करके वापस क्या कर दिए, स्टैक में डाल दिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सिंबल क्या है, प्लस है। अगला सिंबल प्लस है, तो क्या करेंगे, थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देना है। आप देखो, प्लस से पहले वाला रो, यहां पर ए प्लस बी माइनस सी कॉमा लगा हुआ है, यानी ये पहला एलिमेंट समझ लीजिए। कॉमा लगा के लिखा हुआ है डी माइनस सी, ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। तो यहां पर करना क्या है, जैसे आपको प्लस मिला, ऑपरेटर मिला, तो हम लोग पॉप करेंगे, निकालेंगे किसको किसको, ए प्लस बी माइनस सी यानी इसको एक एलिमेंट के रूप में, और डी माइनस ई इसको भी निकालेंगे एक एलिमेंट के रूप में। यानी कुछ इस प्रकार से ए प्लस बी माइनस सी को निकाल लो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं मान लीजिए, और डी माइनस ई को निकाल लो, एंड पुट प्लस इन बिटवीन, बीच में प्लस डाल दीजिए, एंड पुश इनटू स्टैक, ये जो भी आया आपको इसको स्टैक में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर देखिए इस जगह पर डाल दिया। ठीक, अब आप देखते हैं कि आपके एक्सप्रेशन में और कोई एलिमेंट बाकी नहीं है, नो मोर एलिमेंट। तो क्या करेंगे कि आपके स्टैक में जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है इसको पॉप कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे। तो यही लिखा हुआ है, पॉप रिजल्ट फ्रॉम स्टैक, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा ये, यानी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई, ये आपका हो गया इनफिक्स, है ना, ये हो गया आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से एक प्रीफिक्स को इनफिक्स में बदलते थे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस आपको ध्यान देना है। अगर वो डिफरेंस अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर काफी आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। और वो डिफरेंस क्या है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको शुरुआत में ले चलता हूँ जहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू किए थे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि जब हमने इसका सॉल्यूशन करना शुरू किया था, तो ये आपका ऑपरेंड था, स्टैक में डालेंगे। अगला ऑपरेंड है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ स्टैक में डाला। अगला ऑपरेंड है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, स्टैक में डाला। ये आपका प्रीफिक्स टू इनफिक्स वाले में भी ऐसे ही होता था। फिर क्या हुआ, आपको एक ऑपरेटर मिला। ऑपरेटर मिला तो आपने यहाँ पर क्या किया, बी और सी को निकाला, ऐसे के बी और सी को निकाला, ठीक है। लेकिन यही अगर प्रीफिक्स वाला होता तो वहां पर हम लोग बी और सी को नहीं निकालते, वहां निकालते सी और बी को निकालते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, यही आपको जो है स्टूडेंट्स को गलती होता है कि बी कॉमा सी है तो सी माइनस बी ये कब निकालते हैं, जब प्रीफिक्स को इनफिक्स में बदलना होता है, ठीक है। और बी सी है ना, बी के बाद सी कब निकालते हैं इस तरीके से, वो हो जाएगा आपका यहां पर जब आप पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में बदलते हैं, ठीक है। बेसिकली निकलता तो देखिए पहले सी है ना, क्योंकि स्टैक में सबसे ऊपर में सी होगा, और उसके बाद बी निकलता है। लेकिन प्रीफिक्स वाले में हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले निकला उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद में निकला उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन पोस्टफिक्स वाले में क्या होता है कि जो आपका पहले निकला, ठीक है, जो पहले आपका निकला सी,
उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, और जो बाद में निकला उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, और सॉल्यूशन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा किस प्रकार से एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार से हम लोग एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में बदलते हैं यूजिंग स्टैक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 5 मार्क्स के रूप में भी आ सकता है और 3 मार्क्स के रूप में भी आ सकता है। अगर एक्सप्रेशन लंबा होगा, ठीक है, तो वो 5 मार्क्स के रूप में आ सकता है। और अगर एक्सप्रेशन छोटा होगा तो यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के रूप में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने दो टाइप बता दिया है। आपके पास बुक में या किसी गेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ हो तो उस क्वेश्चन को उठाइए और इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।